गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी बहुत अच्छी हूं। और आप लोग को मैं बता दूं कि आज मैं 4 बजे जगी हूं और 4 बजे जगी हूँ, मुँह धो के बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। और आप लोग को मैं जैसा बताई हूँ कि मुझे कंप्लीट हिस्ट्री करना है, उसके बाद फिर दूसरा सब्जेक्ट को लेना है। और हिस्ट्री के साथ में थोड़ा थोड़ा मैथ का रिवीजन करती हूँ, क्योंकि मैथ का बिना प्रैक्टिस किए ना आप मतलब कि मैथ कितना भी पढ़ लीजिए, उसको प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आगे कभी एग्ज़ाम आता है तो उसमें आपको लगता है कि कुछ सब भूल गए हैं, तो ऐसा होता है। इसलिए मैथ का थोड़ा थोड़ा अभी शुरुआत में प्रैक्टिस करेंगे। अभी 1-2 महीना ही सिर्फ मतलब इस तरह से मेरा चल रहा है कि मैथ रीजनिंग साथ में थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे शुरुआती में, क्योंकि लास्ट में होता नहीं है इतना, मतलब कि प्रेशर बन जाता है। तो सब तरह से आदमी समझ गया है कैसे क्या करना है, कैसे तैयारी करना है। तो मेरा तैयारी ऐसा ही चलेगा और आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर करती रहूँगी। और क्या है कि अभी बहुत प्रेशर बनता है, घर का काम करो, थोड़ा सा समय बचता है उसमें पढ़ाई करना होता है, थोड़ा वीडियो एडिट करने में समय लगता है, इसलिए मैं डेली नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन कुछ सोल्यूशन ज़रूर निकालूंगी बहुत जल्द और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ 4 बजे से 7 बजे तक, 7:30 बजे तक मैं लगातार स्टडी करूँगी, क्योंकि 7:30 बजे पानी आता है तब जाऊँगी अपना काम करने के लिए। क्योंकि आज सुबह में कुछ नहीं बनाना है, हस्बैंड को आज ऑफिस नहीं जानी है, आज उनका एग्ज़ाम था तो उनको जल्दी निकलना था, तो कुछ बोले कि नहीं बनाना है, बाहर में नाश्ता कर लेंगे, तो इसलिए हम कुछ बनाए नहीं और अपना 7:30 बजे तक स्टडी करेंगे। पटना का न्यूज़ देख के बीपीएससी अभ्यर्थी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी मांग कर रहे हैं, अपनी मेहनत की मांग कर रहे हैं, अपना हक जो है वो मांग कर रहे हैं, उसको लेके इतना मतलब कि ना सरकार के कान पे जू रेंग रही है। अब पुलिस को देखिए कितना दौड़ा दौड़ा के मार रही है। मुझे लगता है कि कितना अन्याय कर रहा है सरकार, उसको समझ नहीं आ रहा है कि आगे उसको देखने को मिल जाएगा। एक बार तो जनता के आगे हाथ फैलाता है कि मुझको वोट दो, उसके बाद मतलब इतना तड़पाता है। और जो इतना मेहनत करता है वो तो चाहेगा नहीं कि इसको अच्छे से एग्ज़ाम ले, लगता ही नहीं कि स्टैंडर्ड वो एग्ज़ाम लिया है। जो विद्यार्थी का जीवन होता है ना, वो कभी आसान नहीं होता है, उसमें बहुत सारा डिफ़िकल्टी होते हैं, बहुत सारा कठिनाइयाँ रहती है कि उसको फाइनेंशियली कंडीशन सही नहीं होती, उसका प्रेशर होता है, सबका बात सुनना पड़ता है, वो कितना मेंटली डिस्टर्ब रहता है, उसको पढ़ाई में कभी मार्क्स कम आ जाता है, उसका भी टेंशन, कभी सरकार समझेगा ही नहीं। इस सब के प्रेशर में आके लोग कोई जान गंवा देता है। सबका मतलब कि जो मेंटली कंडीशन है ना, सबका एक जैसा नहीं होता है, सबका सोच एक जैसा नहीं होता है। तो कोई अपने आप को झेल पाता है, कोई नहीं झेल पाता है, वही है हाल है। और अभी जो हुआ बहुत गलत हुआ और बहुत सुन के मन बहुत दुखी हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और जो भी तैयारी करते हैं वो कुछ भी कमी रहता है तो अपने आप में कमी देखिए कि कुछ कमी रहा है। आज सरकार जो अगर गलत कर रहा है तो सिर्फ सरकार पे ही निर्भर क्यों रहना। सरकार गलत कर रहा है, मान लीजिए कि सरकारी नौकरी नहीं होगा, बहुत सारा ऑप्शन है, कुछ भी आदमी कमा खा के जी सकता है। और गलत कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है और अपने आप में इम्प्रूव लाने की ज़रूरत है। अब जब तैयारी करते हैं तो सिर्फ अपने आप पर बिलीव कीजिए कि हमारा कहाँ कमी रह जा रहा है, कि जो हमारा मार्क्स कम आ रहा है या मेरा तैयारी फुल नहीं हो पा रहा है। अपने आप को इम्प्रूव करने में लगे रहिए, क्योंकि और लोग भी तो नौकरी लेता है। तो आप में ही कुछ कमी रहा होगा या हम सोचते हैं हमारे में ही कमी रहा होगा, कुछ भी मतलब मुझे लगता है कि कुछ कमी रहा तो हमारे में ही कमी रहा होगा, हमारी मेहनत में कमी रहा होगा। तो अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ना दूसरे को दोष देने की ज़रूरत है। और ज़्यादा दूसरे को दोष देने में अपना समय गंवाने की क्या ज़रूरत है। अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने आप पे ध्यान लगाना है और ज़्यादा प्रेशर और टेंशन में नहीं रहना है। अपना जो भी तैयारी करना है ना, मुझे लगता है कि आप ये सोच के चलिए कि जो भी हम तैयारी कर रहे हैं, हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, मुझे इससे कुछ सीख मिल रही है। अपना माइंड जो होता है ना, बहुत अच्छा फ़ील होता है जब आप कोई ज्ञान लेते हैं। तो उस तरीके से आपको तैयारी करना है कि हम कोई ज्ञान ले रहे हैं, हमको कुछ नॉलेज मिल रहा है। जो हम इस दुनिया में रहेंगे तो कुछ भी हमारे सामने आएगा तो हमारे लिए कुछ भी अनजान नहीं रहेगा। उस तरीके से आप अपने माइंडसेट को बना के तैयारी कीजिए और प्रेशर लेके नहीं कि खूब ज़ोर लगा देते मुझे कल नौकरी लेना ही है। इस तरह से आपका माइंड रहेगा ना तो अपने आप को बहुत डिप्रेस्ड में चले जाइएगा। तो ऐसा तैयारी नहीं करना है, क्योंकि ये एक दिन का खेल नहीं है, ये लंबा चलने वाला होता है। क्योंकि तैयारी एक दिन में नहीं होता है, उसको बहुत अच्छी तरीके से तैयारी में पकना पड़ता है। क्योंकि एक साल में तो आप पूरा गलती करके सीखते हैं, दूसरे साल में आप अपने आप को
50-80% लेके जाते हैं। उसके बाद थर्ड साल में अगर अच्छे से आप तैयारी करते हैं तो, क्योंकि एक बार ही आप छलांग नहीं मार सकते हैं, धीरे धीरे ही चलना पड़ता है। तो इस तरह से अपने माइंडसेट को बना के चलना पड़ेगा कि हाँ, किस तरह से अपने आप को मेंटली पीस रखना पड़ेगा, तभी जाके कुछ होगा आगे। तैयारी के दौरान जो लाइफ होता है ना, उसको पूरा अच्छी तरीके से पॉजिटिवली लेना पड़ता है, तभी जाके आप हर रोज़ कुछ सही कर पाते हैं। नहीं तो आप एक दिन प्रेशर में आके ज़्यादा पढ़ाई कर लें और दूसरे दिन आप टेंशन में रहे कि आज मेरा पढ़ाई नहीं होगा काम के वजह से, तो आप उतना ही टारगेट बना के रखिए कि हर रोज़ का आपका टारगेट पूरा हो जाए और अपने आप को हर रोज़ मेंटेन करके रख पाए कि हर रोज़ मेरा पढ़ाई हो पाए, तभी जाके कुछ सही होने वाला है। और एक दिन का कुछ नहीं है ये चीज़, आपको पूरा अपना पर्सनालिटी जो उसको चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को रूटीन चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा और प्रेशर तो बिल्कुल नहीं लेना है। और जितनी बड़ी मेहनत होगी उतना ही बड़ा विश्वास होगा, और विश्वास होगा तो आपका दिन बहुत अच्छे से चलेगा। खुद पे विश्वास मतलब कि बहुत अच्छे से जीवन में कुछ आप पा सकते हैं। तो खुद पे विश्वास करने के लिए आपको सबसे पहले मेहनत करना पड़ेगा। तो मेहनत करिएगा तो खुद पे विश्वास आएगा, मेहनत नहीं करिएगा तो खुद पे कभी विश्वास नहीं आएगा। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पर मैं अभय को स्कूल से घर लेके आ रही हूँ, और अभय का स्कूल जो होता है ना 2 घंटे का होता है, उसमें मेरा आधा घंटा चल जाता है। उसको लाने ले जाने में 1.5 घंटे का समय बचता है बीच में। तो मैं उसको स्कूल पहुँचा के आती हूँ। उस बीच में बहुत सारा काम रहता है, क्योंकि सुबह में इतना जल्दी जल्दी करना पड़ता है, क्योंकि छोटा बच्चा है, इसको जगाओ तो पूरा उसके साथ 1 घंटे समय बिताना पड़ता है कि वो अच्छे से जग जाए। अच्छे से उसको टीथ क्लीन कराओ, उसको समय दो, ब्रेकफास्ट कराओ, उसको तैयार करो, A to Z काम करना पड़ता है। तो इस चक्कर में बहुत कुछ काम छूट जाता है, कपड़े का और कुछ अरेंज करना हुआ, तो ये सब मैं काम करती हूँ 1.5 घंटे में। और खाना बनाती हूँ दोपहर का, तो वो सब मैं काम करी और उसके बाद उसको स्कूल से लाती हूँ। तो कुछ खाना वाना खा लेती है। उसके बाद देखते हैं कि मूड सही होता है तो उस टाइम उसको कुछ होमवर्क जो कराना होता है करा देते हैं। उसके बाद फिर अपना बैठते हैं पढ़ने के लिए। नहीं तो किसी दिन खेलती है तो छोड़ देते हैं, किसी दिन उसका मन लगता है कि हाँ, अभी इसका मन है पढ़ने के लिए, तो देखते हैं तो उसको पढ़ा देते हैं। उसके बाद फिर अपना पढ़ते हैं। तो हमारा भी जिम्मेवारी कम नहीं है, बहुत जिम्मेवारी है। बट जब आप अपना जो जिम्मेवारी है ना, उसको आप अच्छी तरीके से पूरा करते हैं ना, ईमानदारी से, तभी आपका माइंड खुश रहता है। जब आप खुश रहते हैं तभी आप ज़िंदगी में आगे कुछ प्रोग्रेस कर सकते हैं, क्योंकि करना बहुत ज़रूरी है। बिना मेहनत के आप कभी खुद पे विश्वास नहीं कर सकते। अभय को समय देने के बाद हमारे पास कुछ काम नहीं रहता है, तो फिर यहाँ पर खाना वाना खिला देते हैं उसको, और पढ़ाना होता है तो पढ़ा के उसके बाद जब मैं अपना पढ़ने बैठती हूँ तो 2 से 3 घंटा का समय रहता है, उसमें अपना स्टडी करते हैं। और कभी ज़्यादातर मोबाइल से पढ़ना होता है, तो एक फ़ोन है तो ज़्यादा रिकॉर्ड मैं नहीं कर पाती हूँ, और यहाँ पर मैं मोबाइल से पढ़ी। मोबाइल में ही एनसीईआरटी का शॉर्ट्स नोट मैं रखी हूँ, तो मैं वहीं से रिवीजन कर रही थी, क्योंकि बुक में पढ़ती हूँ, फिर मोबाइल में जो पीडीएफ है मैं वहाँ से पढ़ती हूँ, फिर क्वेश्चन देखना होता है। तो एक तरह से पढ़ाई नहीं होता है, बहुत तरह से फिर सोचना समझना पड़ता है कि एक तरह से नहीं होगा। तो सब साथ में लेके चल रही हूँ और मोबाइल से मैं पढ़ी। उसके बाद अभी यहाँ पर शाम हो गया है और खाना पीना हो गया है यहाँ पर सबका। हस्बैंड भी आ गए हैं, उनका भी पेपर चल रहा है, तो भी अपना तैयारी करते हैं और मेरा भी तैयारी होता है। और मैं यही बोलूँगी लास्ट में कि सरकार से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि सरकार जो भी विद्यार्थी हैं उनके साथ बिल्कुल अन्याय नहीं करे, क्योंकि अपना मेहनत लगा के किस तरह से वो पढ़ाई करते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं ज़िंदगी में। उनका एग्ज़ाम बस सिर्फ अच्छा से ले लिया जाए और कुछ नहीं विद्यार्थी मांगता है। वो मेहनत करते हैं, वो अपने मेहनत के बल पे जो उनको मिलेगा वो हासिल करेंगे, लेकिन उनके पक्ष में जो है उसके लिए तो अपना लड़ाई लड़ेंगे ही। जब ईमानदारी से मेहनत हो सकता है तो ईमानदारी से नौकरी भी मिलना चाहिए। आसान नहीं है ज़िंदगी जीना विद्यार्थी।